तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो हमने प्रूव करना है ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी भी एपी में होंगे, ये भी एपी में होंगे, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो हमने प्रूव करना है कि ये भी एपी में होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमको दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फिर से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, एपी में है, इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहां से भी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ रहा है और यहां से भी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ रहा है और एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस बी स्क्वायर को हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आते हैं, तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आ गया, यहां पर आकर के प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम माइनस ए स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब राइट हैंड साइड में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। माइनस ए स्क्वायर जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो राइट में जाकर के हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, पहले से यहां पर सी स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ढंग से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में बन गया 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, सी स्क्वायर को बाद में लिख लिया, तो यहां पर हमारे पास में आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में आ गया। तो देखो भाई, ये तीनों एपी में थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में थे, तो उससे हमारे पास में ये कंडीशन आ गया। तो यानी कि ये कंडीशन शो करता है कि जो चीजें हमें दी गई हैं वो एपी में है। इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। ये कंडीशन शो करता है कि चीजें एपी में है। अगर हमारे पास में ये कंडीशन वापस से कभी आगे आता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि चीजें एपी में है, जो भी चीज हमको दिया गया है वो एपी में है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, उसकी हेल्प से हमने यहां पर एक कंडीशन तैयार कर लिया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वापस से ये हमारे पास में आ गया तो हम मान करके चलेंगे कि जहां पर ये आ रहा है वहां पर चीजें एपी में हैं। करेक्ट? चलो भाई, ये तो हमने कर लिया। अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये भी एपी में है। ठीक है, ये भी एपी में है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये एपी में है। शुरुआत में ये मान लेते हैं कि ये एपी में है और फिर इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो हम इनको एपी में मान करके चलेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग। अब देखो हमने मान लिया कि ये एपी में है, तो इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। तो हमने इनको माना है कि एपी में है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहां पर ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो बी अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहां से कॉमन डिफरेंस बना लिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। अब हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से यहां पर कॉमन डिफरेंस बनाएंगे और दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो हमारे पास में आएगा सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। अब हम यहां पर भी वही करेंगे, हम ये जो बी वाला टर्म है ना, ये जो बी ऊपर वाला टर्म है, इसको यहां पर लेकर के आएंगे और जो ये ए वाला टर्म है इसको यहां पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये जो ऊपर बी वाला टर्म है इसे यहां पर लेकर के आएंगे, राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे और जो ये लेफ्ट में ए वाला टर्म है इसको हम राइट में लेकर के जाएंगे। तब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हो जाएगा बी अपॉन सी प्लस ए प्लस ये बी वाला टर्म इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, ये माइनस का है यहां पर आकर के हो जाएगा प्लस का बी अपॉन सी प्लस ए। करेक्ट? एंड देखो राइट हैंड साइड में पहले से सी वाला टर्म हमारे पास में है सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब हम ये जो ऊपर में ए वाला टर्म है इसे लेफ्ट से राइट पे लेकर के जाएंगे, माइनस वाला टर्म है उधर जाकर के प्लस वाला हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, ऐसा हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहां पर भी सी प्लस ए है, यहां पर भी सी प्लस ए है ना, तो सी प्लस ए दोनों का एलसीएम आ गया सी प्लस ए, इनका एलसीएम आ गया सी प्लस ए। अब ऊपर वाले सीधा जुड़ जाएंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा 2b, ठीक है। अब हम यहां पर चलते हैं, यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम से इनको ऐड करेंगे, a प्लस बी एंड b प्लस सी का एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी प्रोडक्ट विथ b प्लस सी। अब जब हम a प्लस बी से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आएगा b प्लस सी, b प्लस सी से हम c को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो c इंटू बी आ जाएगा bc, c इंटू सी आ जाएगा सी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम b प्लस सी से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा a प्लस बी से हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, करेक्ट, एंड a इंटू प्लस बी हो जाएगा, a इंटू प्लस बी हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर है 2b अपॉन में है c प्लस ए। अब देखो भाई यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो चीजें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थोड़ी देर पहले यहां पर हमको ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दिया था, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू है 2b स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू है 2b स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पर 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर BC तो है, तो प्लस में BC है ये, और प्लस में A भी यहां पर भी है ना, अपॉन में हमारे पास में ये है ना, इनको भी हम अभी इनटू करेंगे, ओपन करेंगे, है ना, अभी करेंगे इनको भी, A प्लस बी यहां पर है एंड B प्लस सी यहां पर है ना, इनटू में। अब देखो इस न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, इस न्यूमरेटर में सभी टर्म में हमको B कॉमन दिखाई दे रहा है, सब में B है, तो B को हम बाहर कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है 2b अपॉन c प्लस ए, ठीक है, एंड इस राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में से हम b को कॉमन लेंगे, ठीक है, सब में से b को कॉमन लेंगे। 2b स्क्वायर में से जब हम b को कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा 2b, करेक्ट। फिर जब हम इस टर्म में से b को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा c, फिर जब हम इस टर्म में से b को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा a, प्लस में a, अपॉन में हमारे पास में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी तो है ही है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में यहां पर b है, और राइट हैंड साइड में भी यहां पर हमारे पास में b है, तो b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल आउट हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 2 अपॉन c प्लस ए, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में रह गया है 2b प्लस c प्लस ए, अपॉन में हमारे पास में a प्लस बी इंटू में b प्लस सी तो है ही है ना, ये तो है ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये क्रॉस में इस तरीके से 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्रॉस में इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो c प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b प्लस c प्लस ए के साथ में, करेक्ट। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को अभी हम रहने देते हैं, अभी हम पहले इन दो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो a बीजा कितना हो जाएगा, ab, a सीजा हो जाएगा ac, b बीजा हो जाएगा b स्क्वायर, b सीजा हो जाएगा bc, करेक्ट। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। अब देखो c इंटू 2b हो जाएगा 2bc, c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर, c इंटू ए हो जाएगा ac, अब a इंटू 2b हो जाएगा 2ab, a इंटू सी हो जाएगा ac। अब जब हम a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब हम 2 से ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू ए बी हो जाएगा 2ab, 2 इंटू AC हो जाएगा 2AC, करेक्ट। 2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर,
2 इंटू बी सी हो जाएगा 2bc, करेक्ट। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 2bc, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारे पास में है। अब देखो यहां पर है 2ab, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर है 2ab, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में है प्लस में 2ab, दोनों तरफ में प्लस में 2ab है, तो 2ab से 2ab कैंसिल आउट, करेक्ट। फिर देखो यहां पर है 2ac, अब ac प्लस ac यहां पर 2ac बन जाएगा, तो 2ac से ac प्लस ac 2ac कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, करेक्ट। अब देखो यहां पर है प्लस में 2bc, यहां पर भी प्लस में 2bc है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में प्लस में 2bc है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 2b स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास में 2b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसा अरेंज करके थोड़ा। और देखो ये आ गया हमारे पास में, और इससे पहले 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहां पर आ चुका है, देखो यहां पर आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट हमने वही लिया था, और हमने कहा था कि जब भी ये आएगा तो जो भी चीज हमको गिवन होगा वो एपी में होगा, ठीक है। जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में था, तो उससे ये कंडीशन हमारे पास में आ गया था कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, और हमने कहा था कि जब भी ये हमारे पास में आएगा तो हम ये मान करके चलेंगे ये वहीं पर आएगा जहां पर चीजें एपी में होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनको एपी में लेकर के सॉल्व करके ये निकाला है 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमने निकाला है। तो इसका मतलब ये भी एपी में है, क्योंकि ये जहां पर आएगा वो चीजें एपी में होंगी, क्योंकि एपी वाली चीजों को लेकर के हमने ये कंडीशन यहां पर बनाया था। तो हम कहेंगे देयरफॉर जो हमारा ये हमें 3 टर्म्स यहां पर गिवन है, a अपॉन b प्लस c, b अपॉन c प्लस a, c अपॉन a प्लस b आर इन एपी। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये तीनों टर्म्स भी एपी में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही आया तो जो इन 3 टर्म्स को यहां पर हमने एपी में लगाया था, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स भी एपी में होंगे, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया यहां पर कि a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में।